करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। चाहे दोस्तों लाभ हानि का प्रश्न हो, चाहे प्रॉफिट लॉस का हो, आपका नंबर सिस्टम का प्रश्न हो, किसी भी चैप्टर से आपका प्रश्न पूछा जाए मैं उसे जरूर लेकर के आता हूं जो आपके लिए जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। उसे 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो आप जानते हैं क्या मैं आपके लिए क्या लेकर के आता हूं, आसान तरीका लेकर के आता हूं और आसान ट्रिक से सॉल्व कराता हूं। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए जो ट्रिक बनेगी। रुपए लिखिए, रुपए के वस्तु में क्या लिखना है आपको, वस्तु जो भी वस्तु है वो गुना कर देना है प्रतिशत से। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई अभी आ जाएगी, बस आप अंत तक देखते रहिए। दूसरी तरफ भी रुपए बटे में वस्तु, ठीक है, गुने कितना प्रतिशत। अब आपकी समझ में आएगा, देखिए कैसे आएगा ये हम आपको बताते हैं। रुपए कितना है, 40 रुपए है, तो 40 रुपए लिख लेंगे बटे में 40 रुपए में कितने वस्तु की बात कही गई है, 45 केले की, तो 45 लिख देंगे इनटू प्रतिशत कितने, 20% की हानि। हानि की बात होती है तो क्या करते हैं 100 में से घटा के लिखते हैं, तो 20% की हानि है तो 100 में से 20 घटा देंगे, इसका मतलब 80 आ जाएगा। अब आ गया होगा सबकी समझ में। फिर बाद में रुपए कितने हैं, 24 लिख लीजिए। कह रहा है कितने केले बेचे, जो वस्तु है पता नहीं कितनी बेचनी है उसे हम एक्स मान लेते हैं, गुने कितना 20% का लाभ हो। तो लाभ को क्या करते हैं हम 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो 20 का लाभ है तो 120 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। 24 से 120 कटेगा दोस्तों 5 बार में, ठीक है। 40 से 80 कटेगा 2 बार में, 5 से 45 कटेगा 9 बार में, और 9 दूने का कितना हो गया 18। तो x बराबर कितना हो गया आपका, x बराबर 18 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। 18 किस ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो उसे कितने केले बेचने चाहिए, 18 केले बेचने चाहिए, आपके प्रश्न का सही आंसर है। तो बताइए एक ही स्टेप तो है आपका, ये एक ही स्टेप में तो आंसर आया है। ये वाला जो स्टेप मैंने आपको बताया है, अगर मैं आपको नहीं बताता ये वाला स्टेप तो इस स्टेप में आंसर आ जाता, अगर मुझे तरीका मालूम है तो। ठीक है दोस्तों, जब आपको पूरा तरीका मालूम हो जाएगा तो ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत है ही नहीं, आप सीधे संख्या रखिए आंसर आ जाएगा। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 720 रुपए में 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 480 रुपए में 80 वस्तुओं को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखिए एक बार से मैं जो ट्रिक बताई थी उसे एक बार और लिख देता हूं। रुपए की वस्तु लिखेंगे बटे में और गुने कितना लिखेंगे प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत बराबर फिर से रुपए लिखना है, बटे में वस्तु लिखना है और गुने में क्या लिखेंगे प्रतिशत। रुपए कितने हैं 720, तो आप यहां पर लिख लीजिए 720, क्लियर। बटे में कितनी वस्तुएं हैं, 60 वस्तुएं हैं, क्लियर। इनटू का साइन है, इनटू क्या कह रहा है 20% का लाभ हो, तो लाभ को क्या करते हैं 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 120 बराबर। बाद में कितने रुपए हैं 480 हैं, तो 480 लेंगे बटे में 80 वस्तुओं को बेचने पर, तो वस्तु इस बार दे रखी है कितनी 80 है, ठीक है, गुने क्या कह रहा है 80 वस्तुओं को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। कितने प्रतिशत की हानि होगी नहीं पता, तो हानि होगी कितने में से होगी 100 में से होगी, नहीं पता कितने की हानि होगी, तो हम मान लेते हैं x की हानि होगी। 100 में से जो भी हानि होगी उसे घटा देंगे, x का मान निकल के आ जाएगा। तो आगे बात समझ में। अब इसे कटा लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है। देखिए यहां मैं कटाऊंगा, 0 से 0 कटेगा, 8 6 48 कटेगा 6 बार में, ठीक है, कट गया। अब मैं यहाँ कटाऊंगा दोस्तों, 0 से इस 0 को कटा देता हूँ, ठीक है, मैंने 0 से 0 कटा दिया। 12 कटाऊंगा, 12 6 72 होता है, ठीक है, और ये 6 से ये 6 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, आप कहेंगे सर यहाँ पर तो आपका बचा कितना 60 बचा, यहाँ पर बचा हमारा कितना 60 बचा, और यहाँ पर हमारा कितना बचा बराबर में 100 माइनस x बचा, ठीक है। हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इधर लिख देता हूँ इस वैल्यू को, 60 बराबर 100 माइनस x। अब ये माइनस का x है, बराबर के इधर लाऊंगा तो ये प्लस का x हो जाएगा बराबर, और ये प्लस का 60 है, इसे बराबर से इधर ले जाऊंगा तो 100 में से क्या होगा ये माइनस हो जाएगा। तो x का मान कितना जाएगा, 100 में से 60 को घटाएंगे, x का मान आ जाएगा 40।
तो आपकी जो पूछा गया था कि कितने प्रतिशत की हानि होगी, 40% की हानि होगी, और 40% कहाँ दे रखा है, आपके डी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं सबकी समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 150 रुपए में 30 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। ऐसे ही 30 वस्तुओं को 20% लाभ कमाने के लिए कितने का बेचें। रुपए लिखिए, बटे में क्या है, वस्तु, गुने कितना, प्रतिशत, बराबर रुपए लिखिए, बटे में क्या है, वस्तु, गुने कितना, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत। बस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। रुपए कितना है, 150, तो आप यहाँ पर 150 रखेंगे। 150 में कितनी वस्तुएं हैं, आप कहेंगे सर 30 वस्तुएं हैं, तो 30 लिखेंगे, गुने 25% की हानि हो रही है, तो 100 में से 25 को घटा के लिखेंगे, इसका मतलब 75, बराबर बाद में कितने का बेचें, कितने का बेचें, रुपए आपको फाइंड करना है, तो रुपए को मैं एक्स मान लेता हूँ। कितनी वस्तु बेचनी है, 30 वस्तु बेचनी है, तो मैं यहाँ पर 30 लिख लेता हूँ। कितने के लाभ पर, 20% के लाभ पर लिखनी है, तो प्रतिशत कितना है, 20% के लाभ, तो लाभ को 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 120। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। 75 से 150 कटेगा 2 बार में। ठीक है, 30 से ये 30 आपका कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, कट गया। अब देखिए क्या होगा, ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई इधर होगा 1 से, तो इधर x हो जाएगा, बराबर 2 का मल्टीप्लाई होगा 120 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। तो x का मान कितना आ गया निकल के, 240 आ गया। पहले ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों 240, ये आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सबकी समझ में बात बहुत अच्छे से आ गई है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। 25% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। वही तरीका है, रुपए बटे में वस्तु। आप कहेंगे सर बार बार क्यों लिख रहे हो, हमको तो याद हो गया है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं, बार बार लिखने से दोस्तों क्या होता है कि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, दिमाग में आपके में बैठ जाएगा। कोई भी चीज़ आप बार बार लिखेंगे, बार बार करेंगे, तो उसकी आपको हैबिट बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो कितने रुपए दे रखे हैं, 720, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 720। 720 रुपये में कितनी वस्तु है, एक ठेला है। कितना है दोस्तों, एक ठेला ही तो है, तो एक वस्तु है, तो मैं एक लिख दूंगा। इनटू कितने प्रतिशत की लाभ की बात की है, 25% की हानि की बात कर रहा है, तो हानि क्या होगी, 25 को घटा देंगे 100 में से, तो 75 हो जाएगा, बराबर बाद में कितने रुपए हैं, बाद में रुपए आपको पता करने हैं कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, रुपए पता करना, तो उसे एक्स मान लीजिए। वस्तु कितनी है दोस्तों, आपके वस्तु एक ही है, ठेला, इनटू क्या कर रहा है यहाँ पर, 25% का लाभ कमाना है, तो 25 का लाभ का मतलब 100 में 25 जोड़ेंगे 125, इसी को कटा लेना है। आपके प्रश्न का आंसर दोस्तों आ गया, आपके प्रश्न का आंसर आ गया। देखिए कैसे आ गया, मैं यहाँ पर कटा के आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर कटाऊंगा, 25 से मैं इसको कटाऊंगा तो 3 बार में कटेगा, और 25 से दोस्तों मैं इसको कटाऊंगा तो ये 5 बार में कटेगा। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब देखिए मैं इसे कटा देता हूँ, 3 से मैं इसे कटाऊंगा, 3 दूने का 6 कटेगा, 1 बचेगा 12, 3 चौके 12, 1 ही 0 40। अब क्या होगा, वही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, तो x इधर आ जाएगा आपका, बराबर 240 का मतलब 5 से होगा, तो कितना हो जाएगा, 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 चौके 20 का 0, कैरी का 2, 5 दूने का 10 और कैरी का 2 कितना 12। तो आंसर आपका कितना आ गया, 1200। 1200 दे रखा है सी ऑप्शन में। अच्छे तरीके से सभी स्टूडेंट की समझ में प्रश्न आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 20 को 2 भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो, भागों का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए 20 को 2 भागों में इस तरह से वितरित करना है कि यहाँ पर आप ऑप्शन को देखेंगे तो 6 और 14 20 होता है, तो 20 को यहाँ पर 2 भागों में किया गया है। 8 और 12 20 होता है, 20 को यहाँ पर 2 भागों में किया गया है। 4 और 16 20 होता है, 20 को यहाँ 2 भागों में किया गया है। 10 और 10 20 होता है, और 20 को यहाँ 2 भागों में चेंज किया गया है। ठीक है, समझ में आई बात। अगर इस चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा होता कि जिनको जोड़ने से 20 मिलता, तो हम उसी पर आंसर कर देते, लेकिन चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिनको जोड़ने से 20 मिल रहा है, तो हमें क्या करना होगा, एक एक करके सभी स्टेप करने होंगे चेक। तो मैं ले लेता हूं पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन ले लेता हूं। ठीक है,
तो दो भागों में हमने क्या किया, दो भागों में इस तरह से विभाजित करें कि उनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 232। तो पहली संख्या 6 है, मैं 6 का वर्ग करूंगा 36 है। दूसरी संख्या 14 है, 14 का वर्ग करूंगा 196 होता है। वर्ग कर लिया, उनका हमें क्या करना है, योग करना है। योग कितना आना चाहिए, योग आना चाहिए 232। तो देखिए यहाँ 36 को और 196 को जोड़ेंगे तो योग आपका कितना आएगा, आप कहेंगे सर 232 ही तो आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा। 12 का वर्ग करेंगे, 12 का 144 होता है, दोनों का योग करेंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 8। तो यहाँ पर इकाई अंक देख लीजिए, सीधा सीधा 2 है, यहाँ पर इकाई अंक 8 आ रहा है, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। तो सबकी समझ में बात आ गई किस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, उसने इसे 6 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। देखिए पहले वो कितने में बेच रहा था, 15% में बेच रहा था। बाद में कितने में बेच रहा है, 18% में। तो कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, आप बोलेंगे 6 रुपये। तो देखिए परसेंट में कितना अधिक बेच रहा है, 15 से 18 बेच रहा है, कितना अधिक में बेच रहा है, आप बोलेंगे 3% अधिक में। और रुपए में कितने में अधिक बेच रहा है, 6 रुपये अधिक में। तो 3% का मान 6 के बराबर, तो 1 का मान कितने के बराबर, 2 के बराबर। आपसे पूछ रहा है कितने रुपए में खरीदी थी, खरीदी थी का मतलब कॉस्ट प्राइस 100% का मान पूछ रहा है। तो 1 बराबर 2, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 200 किस ऑप्शन में, चेक कीजिए, सी ऑप्शन में 200 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए एक काम 12 दिन में और बी 18 दिन में करता है। यदि वे दोनों 4 दिन मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा। देखिए ए आपका एक दिन में कितना काम करता है, 12 दिन में काम करता है, और बी आपका कितने दिन में कर लेता है काम को, 18 दिन में। लेकिन काम कितना है ये आपको अभी तक नहीं पता कितना काम है। अगर आप दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा टोटल काम कितना था। तो 12-18 का एलसीएम कितना आएगा, 36। 18 से 36 कटेगा 2 बार में, 12 से कटेगा 3 बार में, तो 36 इसका एलसीएम आ गया। तो देखिए ए क्या करता है, 12 दिन में काम को खत्म कर लेता है 36 को। ठीक है, तो 12 से मैं 36 को काटूंगा, 3 बार में कटेगा, तो इसका मतलब ए का जो काम है एक दिन का 3, ये जो काम है एक दिन का है, ये 12 दिन में खत्म कर रहा है। 12 से मैंने टोटल काम 36 में डिवाइड दिया, 3 बार गया, तो ए का एक दिन का काम 3 है, तभी तो 12 दिन में 36 को निपटा लेगा। 18 से डिवाइड करूंगा, 2 बार में जाएगा, तो ए बी का जो एक दिन का काम 2 है, तभी तो 18 दिन में 36 काम को कर लेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर 4 दिन तक लगातार काम करें तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों, 5। ए एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में 2 करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर लेंगे, 5 काम कर लेंगे। उन्हें काम कितने दिन तक करना है, 4 दिन मिलकर काम करना है। तो एक दिन में 5, तो 4 दिन में कितना कर लेंगे, 5 चौके 20 काम वो खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा। देखिए टोटल काम 36 है, 36 में से कितना काम हो गया, 20 काम हो गया, तो इसको घटा देंगे। 36 में से 20 को घटा देंगे, कितना काम बचेगा, 16। कितना काम बचेगा दोस्तों, 16 बचेगा। कितनी में से बचेगा, 36 में से बचेगा। 4 चौके 16, 4 निम्मा 36, 4/9 भाग बचेगा काम का। कितना भाग बाकी रह जाएगा, 4/9। किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में ही तो दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।